मैंने आपको बताया था कि बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी का कैसे और कब होता है। आपको पता है एक्सिस ऑफ रोटेशन आप चेंज कर रहे थे, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसी बॉडी का चेंज हो रहा था। और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे भी डिपेंड करता है कौन, रेडियस ऑफ वायरेशन, तो वो भी चेंज हो रहा था। मैंने कल पूरा एकदम डिटेल में बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका आप ऑलरेडी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, और यदि आप उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करोगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन नया इनर्शिया क्या होगा, तो उसके लिए मैंने आपको दो थ्योरम बताई थी। एक थ्योरम थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी थी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करके आप नए एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। कंडीशन मैंने यही बताई थी कि वो दोनों एक्सिस या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया था। ठीक है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैंने कुछ रिलेशन भी आपको बताए थे, वो रिलेशन अगर आपको याद हो तो पहला रिलेशन था टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा, दूसरा था एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में आई ओमेगा, तीसरा था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में हाफ आई एल आई ओमेगा स्क्वायर। और आपका, ठीक है, आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारी बॉडी का हमने ड्राइव कराया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि v इक्वल्स टू में क्या होता है, ओमेगा आर। और ये था a इक्वल्स टू में अल्फा आर। अच्छा, यहां पर आपको बता दूं, जैसे ये बॉडी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है ये उसका क्या है, ये वेलोसिटी है। और ये जो रेडियस घूम रही है उसकी क्या, रेडियस की जो एंगल कवर करने की वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, उसको ओमेगा से लिखते हैं। और ये आर क्या है, रिलेशन है। तो यहाँ पर जो v होगा वो किसके बराबर होगा, ओमेगा इंटू में आर के बराबर हो। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये आपका, ये आर है। और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, लेकिन रेडियस की एंगुलर वेलोसिटी होगी और रेडियस का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो कह रहा है भैया कि यहां पर जो ए है वो अल्फा इंटू में आर के बराबर आएगा। अल्फा क्या है, रेडियस का एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा क्या है, रेडियस की एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि रेडियस ही तो एंगल बनाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको कराया था। कुछ क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं तो भी वो क्वेश्चन में मैंने दो तीन क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, है ना, दो तीन कराए थे। कह रहा है फ्लाई व्हील है ऑफ मास, क्या फ्लाई व्हील का मास क्या, फ्लाई व्हील यानी डिस्क होती है। फ्लाई व्हील कैसी होती है, डिस्क। और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने कल बताया था अलग अलग जगह से। ठीक है, तो मास कितना है यहाँ पर, 25 किलोग्राम। क्या है, 25 किलोग्राम फ्लाई व्हील का मास है। रेडियस कितनी है उसकी, 0.2 मीटर। ठीक है, और क्या दिखा है, कितने रिवॉल्यूशन मार रहा है, 240/60 आरपीएस। कितनी मार रहा है रिवॉल्यूशन, आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आरपीएम में नहीं कर चलेगा। कह रहा व्हाट इज द टॉर्क नेसेसरी टू ब्रिंग द रेस्ट। कह रहा भैया, अच्छा इसका ओमेगा इनिशियल क्या आएगा, क्योंकि इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, तो ये होगा 2πf। अगर आपको याद होगा तो 2πf की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, 4। तो आएगा 8π रेडियन पर सेकेंड आ रहा है ओमेगा। उसके बाद आप जब रेस्ट में कर दोगे तो उसका ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कह रहा है कितने टॉर्क की आवश्यकता है। टॉर्क क्या होता है आपको याद है ना, आई अल्फा। देखो टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा होता है। तो भैया हमें आई तो यहां से निकल जाएगा। चलो अभी आप बताता हूँ कैसे आई निकलेगा, अल्फा मेन है। अच्छा 20 सेकंड में हुआ ये वाली वेलोसिटी से ये वाली वेलोसिटी आने में जो टाइम लगा कितना लगा है, 20 सेकंड लगा है। अगर आपको याद होगा तो आपको अल्फा निकालना है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या था याद है आपको, कॉन्सेंट्रेशन में ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू में ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा। तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन में क्या हुआ, टी। ओमेगा फाइनल क्या है भैया, 0। ओमेगा इनिशियल क्या है, 8π। और टाइम कितना लगा है, हाँ 20 सेकंड। तो यदि आप अल्फा की वैल्यू निकालते हो तो -8 अपॉन में 20, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो पाई अपॉन में 5, पाई अपॉन सॉरी 2π अपॉन में 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका अल्फा। क्या आ गया, अब देखो आपको टॉर्क निकालना है और अल्फा तो निकल ही है आपका।
अभी अपने आप को आई निकालना, तो आपको बता दूं कि जो फ्लाई व्हील होता है ना, फ्लाई व्हील इस शेप का होता है। देखा जनरेटर, देखा जनरेटर, जनरेटर में एक बड़ा सा चक्का लगा होता है भारी सा, या फिर कोई भी लेंटर वाली गाड़ी देखी है, लेंटर जो डालती है उसमें बड़ी सी चक्री लगी होती है, घूमती रहती है, वो सब क्या है, फ्लाई व्हील है। और फ्लाई व्हील एक डिस्क होती है, डिस्क। और यदि आप उसका मूवमेंट डिफरेंशियल निकालना चाहते हो, डिस्क का, तो कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले इसमें भर दो कलर, ठीक है। और फ्लाई व्हील जो होता है ना, वो ऐसे घूमता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे होता है। तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये डिस्क है तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर आपको याद हो, कल बताया था मैंने, 1 बाय में एक्सिस से 1/2 mr², यही था। तो 1/2 m कितना भैया? 25। और रेडियस क्या है इसकी? 0.2 का होल स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.4 2 से कट गया तो 0.02, और 25 गुणे में 0.02 आएगा आपका 5। क्या आएगा? 5 kg/m²। ये आ गया आपका आई भी आ गया, ये आपका आई भी आ गया। तो भैया आपको निकालना क्या है? टॉर्क निकालना। टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। तो भैया आई कितना है? 5। और अल्फा कितना है आपका? -2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -2 पाई न्यूटन मीटर। अच्छा, माइनस का मतलब यह है कि टॉर्क एंगुलर स्पीड को कम कर रहा है, जीरो कर दिया ना इसने। अगर यही प्लस होता तो इसका मतलब ये टॉर्क एंगुलर स्पीड को बढ़ाता है यार। इसको बंद कर दियो, ये एसी चला। छुपा के रखना। पर आपका भाई भाई बंद करिए इसे, एग्जॉस्ट को। हाँ। उस दिन सब में से एक बटन खुली हुई थी, और वो भी पंखे की, ठीक है। तो मैंने एक लड़की से बोला पंखा बंद कर दे, करी कौन सी बटन बंद करो? मैंने कहा तू मत कर, बहुत हार्ड चीज है ये बस के बाहर है, ठीक है। चलो समझ गए भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। और आपको दिख ही रहा होगा कितना प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मेन चीज, ठीक है। आगे बढ़े। अभी देखिए भैया, आज का जो टॉपिक है, देखिए हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सारे टॉपिक कर लिए। मैंने बताया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मैंने बताया जिस प्रकार से इनर्शिया लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है, वैसे ही रोटेशन मोशन में एक फैक्टर होता है जो चेंज को अपोज करता है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट इनर्शिया जो होता है केवल मास पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे बॉडी के मास पे, उसके साइज पे, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन पे, और मास डिस्ट्रीब्यूशन पे। चार फैक्टर थे। फिर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताया, आई इक्वल्स टू mr²। कैसे आया था? तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मैंने ऑब्जर्वेशन बताई थी, अलग अलग एक्सपेरिमेंट बताया था, तो उसके हिसाब से आपको मैंने mr² ड्राइव किया था। m क्या है? पार्टिकल का मास। और r क्या है? उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी। फिर मैंने इन सबको भैया कराने के बाद अलग अलग रिलेशन कराए। अगर बॉडी घूमती है, जिस प्रकार से बॉडी चलती है उसके पास काइनेटिक होती है, ऐसी बॉडी घूमेगी तो उसके पास भी काइनेटिक होगी, लेकिन उसकी काइनेटिक I⍵² के बराबर होगी। क्या होगी? अच्छा, केवल इस पंखे के पास कौन सी स्पीड है? रोटेशनल स्पीड है। तो इसके पास जो काइनेटिक होगी ना, वो क्या होगी? हाफ I⍵²। आई क्या है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ओमेगा क्या है? इसकी रोटेशनल स्पीड। लेकिन एक पहिया क्या करता है? वो घूमता भी है, चलता भी है। तो उसके पास दो दो काइनेटिक होगी, पता है आपको? एक क्या होगी? रोटेशन की वजह से, यानी हाफ I⍵², और दूसरी आगे चलने की वजह से हाफ mvr। दो दो काइनेटिक होगी उसकी केस में। यहां पर केवल ये घूम रहा है, चल नहीं रहा, इसलिए केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और पहिया घूमता भी है और आगे बढ़ता भी है, तो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। खैर वो रोलिंग मोशन आउट ऑफ सिलेबस हो गया, बहुत बढ़िया टॉपिक था, ठीक है। अभी हम करने जा रहे भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या करने आ रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए मोमेंटम तो आपको याद होगा क्या था? पी हुआ करता था, P इक्वल्स टू mv।
हम क्या करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद है आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? याद है, अगर मैं फोर्स नहीं लगाऊं तो बॉडी का मोमेंटम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तो बॉडी का मोमेंटम क्या होता है, कभी चिन्ह। देखो इसे भी मैं कर देता हूं थोड़ा सा, ये चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है। मैं जानता हूं वीनो, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी होता है, एंड फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन में dt। ये कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। मैंने कह दिया इफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा बॉडी के ऊपर, देन डीपी अपॉन में dt भी क्या होगा, जीरो होगा। अब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब डीपी अपॉन में dt भी जीरो है। यदि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो चीज क्या है, क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, इसी को कहते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहते हैं इसे, मोमेंटम किसी भी सिस्टम का हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, मोमेंटम कांस्टेंट या इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम आप लिख सकते हो। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे करते हैं देखिए भी, समझिए जरा इसको ध्यान से। ओए प्रिंसी जरा देख, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में आई ओमेगा होता है या आरपी होता है। क्या होता है, आर क्या है, रेडियस, और पी क्या है, मोमेंटम है। और ये जो साइन थीटा भी लगता है, लेकिन साइन यहां पे नहीं लगाएंगे क्योंकि रोटेशन मोशन में साइन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ऐसा कैसे होता है, तो बताया था भैया, सर्कल में घूमेगा पार्टिकल, ये होगी उसकी रेडियस और ये होगी उसकी वेलोसिटी, यही होगी उसकी मोमेंटम की डायरेक्शन और यही होगी उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। मैंने कल बताया था ये, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा सर्कुलर मोशन में, और उसी डायरेक्शन में क्या होगी। तो भैया यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, रेडियस और उसके बीच में 90 डिग्री का। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू जो होगी, जहां पर भी चाहिए, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ, और फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अच्छा यहाँ पे लिख दो भैया, यही फोर्स की भी डायरेक्शन होगी क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे एफ और आर के बीच में एंगल कितना है, 1 हो गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर पी साइन थीटा, यहां पर भी क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना। तो एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा और आरपी होता है। अगर मैं इसको देखूं तो एल इक्वल्स टू में आई ओमेगा, आरपी को क्या लिखूंगा, मास इनटू में वेलोसिटी। हम क्या करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए जब मैं मोमेंटम का लॉ, ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या है ये, मोमेंटम। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लेकिन ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, जब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहा था तो मैंने फोर्स को क्या लिया था, जीरो। ऐसे ही मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करूंगा तो वहां पे किसको लूंगा, जीरो, टॉर्क को। किसको लूंगा, टॉर्क को। तो भैया देखते हैं, चलते हैं। तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। दोनों साइड में डिफरेंशिएट किया था, रिलेशन आया था आपका। तो हम जानते हैं भैया वी नो टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन में डीटी। किसको किसको रिलेशन याद है, ठीक है, ये निकाला था मैंने ऐसे करके, जिसको याद नहीं होगा तो एल इक्वल्स में क्या होता है, आरपी। दोनों साइड में मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया था। एक बार पी बाहर गया था, आर, फिर आर बाहर गया था, पी अपॉन में क्या था, डीटी। तो ये क्या था, डीएल अपॉन में डीटी इक्वल्स टू में पी क्या लिख सकते हो, एमवी, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, वेलोसिटी। आर ऐसे लिख दिया, ये क्या हुआ, फोर्स। ये क्या हो गया, फोर्स। तो सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, जीरो। क्या होता है, तो डीएल अपॉन में डीटी, ये क्या हुआ, मास, और v क्रॉस v क्या हो गया, जीरो। और r क्रॉस f क्या होता है, टॉर्क। क्या होता है, तो टॉर्क इक्वल्स टू में क्या आया था आपका, dl अपॉन में dt। ये रिलेशन मैंने आपको पहले क्लास में, पहली या दूसरी क्लास में कराया था, नहीं पहली दूसरी क्लास में नहीं, कराया था, लेकिन पक्का है। ठीक है, ये रिलेशन इन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन है। ठीक है, 3 नंबर का आता है डेरिवेशन। ठीक है,
तो भैया देखिए हमें पता टॉर्क क्या होता है, डीएल अपॉन में डीटी। मैंने कह दिया इफ टॉर्क बराबर में जीरो, अगर मैं टॉर्क को क्या कर दूं, जीरो कर दूं, तो देन डीएल अपॉन में डीटी भी क्या होगा, जीरो। अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है तो क्या समझते हो कि वो चीज क्या होगी, वो चीज क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी एल क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। सो एल इक्वल्स टू में कांस्टेंट। और एल क्या होता है भैया, एल कांस्टेंट है, इसका मतलब आई ओमेगा भी कांस्टेंट है और आर एम बी भी क्या है, कांस्टेंट। अब क्या समझते हैं इससे, इससे यही समझते हैं, ध्यान दीजिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलने जा रही है। क्या कि हमने देखा इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, या एम बी आर इक्वल्स टू में क्या था, कांस्टेंट। ये दो चीजें देखिए हमने। हम इधर देख रहे हैं कि आपका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट अपॉन में क्या है, आई है। यानी ओमेगा इज इनवर्सली। अच्छा इसमें आपको एक बात ध्यान रखना, न्यूमेरिकल के लिए भी बताता हूं, फॉर न्यूमेरिकल, और अगर आपको न्यूमेरिकल करना है इस कंडीशन में, अभी करा रहा हूं न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल की बात करूंगा तो आई वन ओमेगा वन बराबर में क्या आएगा, आई टू, क्योंकि आई और ओमेगा का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो आप इसको कितनी बार भी लिख सकते हो, आई वन ओमेगा वन बराबर में आई टू। ऐसे ही इसको फॉर न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो आप इसको लिखोगे एम वन वी वन आर वन बराबर में एम टू वी टू आर टू। आपको बता दूं मास कभी चेंज नहीं होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वी वन आर वन बराबर में वी टू आर टू। अब देखिए ये तो न्यूमेरिकल के लिए आपको अप्लाई करना है, पता कैसे होंगे न्यूमेरिकल, सुनिए। कह रहा है भैया एक बॉडी थी जिसका इनर्शिया आई वन आपको दे रखा है, उसकी रोटेशनल स्पीड भी आपको दे रखी है। कुछ ऐसा हुआ कि उसका बॉडी का सडन इनर्शिया क्या हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, कुछ और हो गया, तो आपकी रोटेशनल स्पीड निकालिए। अच्छा जब इसने बोला कि इनर्शिया चेंज हो गया, आपको रोटेशनल स्पीड निकालिए, क्या इसने बोला कहीं टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लगता तो ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये जब भी अप्लाई हो सकता है जब टॉर्क की वैल्यू जीरो होगी। तो जब टॉर्क नहीं लगेगा तभी आप एक बॉडी, दोबारा ऐसी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में आपके, कि एक स्टार है, उसका स्टार क्या होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर का मूवमेंट वेलोसिटी होता है 2/5 mr स्क्वायर फ्रॉम इट्स एक्सिस, मैंने लिखवाया कल, ठीक है। जितनी भी स्फेरिकल बॉडी होती है उनका एक्सिस से यही इनर्शिया होता है, तो हम उसका रेडियस हमें गिवन रहेगा, हम उसका इनर्शिया निकाल लेंगे। ये भी बोलेगा उसकी रोटेशनल स्पीड हमें गिवन है ऑलरेडी। कह रहा है कुछ ऐसा हुआ कि वो स्टार कोलैप्स हो गया और उसका साइज क्या हो गया, आधा हो गया, साइज क्या हो गया, तो उसका नया इनर्शिया निकाल लेंगे। अब बोलेगा नई रोटेशनल स्पीड बताओ, तो भैया यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हैं, समझ गए। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे, इस वाले में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, इस वाले में ऐसे न्यूमेरिकल आता है कि एक प्लैनेट है जिसकी वेलोसिटी क्या है, सन के अराउंड में 4 किलोमीटर पर सेकंड है। अच्छा उसकी दूरी क्या है, 40 किलोमीटर। कह रहा है कुछ वजह से वो प्लैनेट पास में आ जाता है, कुछ वजह से टॉर्क नहीं लिखता उसके ऊपर, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या है, जीरो, कुछ वजह से वो प्लैनेट क्या होता है, पास में आता है, यानी आर्क की वैल्यू दे रखी होगी। आपको बोलेगा नई वेलोसिटी बताओ क्या होगी, आप देखोगे। अब यहाँ पे जो कंसेप्चुअल समझ गया, इस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बन गए न्यूमेरिकल के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन वाले जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो देखेंगे। अच्छा फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल्स के लिए क्या होगा, तो भैया आई ओमेगा हमने क्या देखा, कांस्टेंट, क्या देखा, कांस्टेंट, तो ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में आई, तो ओमेगा क्या होगा, आई के इनवर्सली है, क्या है। लेकिन ये जब भी वैलिड है जब आपकी टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, जीरो, कोई बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा, बॉडी के ऊपर की कोई भी बाहर से टॉर्क नहीं लग रहा। ऐसा ही ये क्या होगा, वी आर इक्वल्स टू में क्या होगा, कांस्टेंट, तो आपका v क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन में r, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r। ये भी जब भी वैलिड रहेगा जब बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कैसे आएंगे। कह रहा है भैया आपने देखा है वो अभी एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं, इसका एग्जांपल सीधा मैं पेस्ट कर दूंगा। आप अपने आपने वो घूमने वाली कुर्सी देखी है, वो वाली नहीं, एकदम जो
फैशन वाली होती है, वाली नहीं, नॉर्मल सी जिसपे थाली सी लगी होती है, उसके ऊपर बैठते फिर घूमते हैं। आप कभी अपने हाथ को स्ट्रेच करके, ठीक है, या फिर एक काम करना, आप घूम जाना, उसके बाद अपने हाथ को फैला लेना। जैसे ही आप हाथ फैलाओगे तो आपका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा तो इनर्शिया क्या होगा, साइज पे डिपेंड करता है, ये भी बढ़ जाएगा, तो आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए? दोबारा मैं बोल रहा हूँ भैया, जब घूमने वाली कुर्सी पे आप बैठ करके घुमाओगे वो काफी तेज स्पीड रहेगी। जैसे ही अपने हाथ को स्ट्रेच कर लोगे आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, डाउन हो जाएगी। रीजन क्या है, जैसे ही आपने स्ट्रेच किया आपका इनर्शिया क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे इनर्शिया बढ़ गया तो आपका ओमेगा क्या हो गया, कम हो गया। देखो इसी इलेक्ट्रिसिटी में मैं छोटा पंखा लगाता हूं, छोटे पंखे का साइज क्या होता है, कम होता है, मास कम होता है, इसलिए उसका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है। उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इसी इलेक्ट्रिसिटी में, इसी पावर सप्लाई में मैं अगर बड़ा पंखा लगाता हूं तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। अगर मैं दूर ना जा करके, मैं यहां पे अपने सोलर सिस्टम का एग्जांपल लेता हूं, तो सबसे पास कौन है भैया आपके, सबसे पास है मरकरी आपका, ठीक है। मरकरी सूरज के सबसे पास में, सबसे पास में होगा, उसका इनर्शिया सबसे कम होगा। कम होगा तो उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं भैया प्लूटो की, प्लूटो बहुत दूर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, सब प्लैनेट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्या, सन। तो प्लूटो सन से बहुत दूर है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, काफी ज्यादा जाता है, इसलिए उसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है, चारों एंगल बनाने की स्पीड क्या होती है, काफी कम होती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, बिल्कुल सेम यही है। यहां पर भी तो मैं एग्जांपल ला के रख देता हूं, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसके एग्जांपल लिख रहे हैं, पहला एग्जांपल पेश कर रहा हूं, ध्यान रखना। श्री रामचंद्र कृपा, प्लैनेटरी मोशन। पहला एग्जांपल क्या भैया, हाँ? अब एग्जांपल तेरे को पता होना चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा प्लैनेटरी मोशन में जो प्लैनेट पास में रहेगा उसका आर कम रहेगा, और जिसका आर कम रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हम जानते हैं ना भैया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, हाँ? ये सूरज है और ये क्या है भैया, प्लैनेट है, ये इसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो कह रहे आर की वैल्यू कम होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तेजी से घूमेगा सूरज के चारों ओर। और आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या देगी, कम हो जाएगी। यही लिखा हुआ है एग्जांपल में, कह रहा है भैया द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द, ठीक है, मतलब ये वाला रिलेशन लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा, आई। जब प्लैनेट पास में होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। जब प्लैनेट दूर होगा तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यही लिखा हुआ है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द इंक्रीज। अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, कभी अर्थ सन के पास में आता है, जब पास में आएगा तो इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ जाएगा, तेजी से घूमने लगता पास में आके। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन में मैंने बताया था, जब सन के अर्थ पास में आती है तो काफी तेज चलती है, इसलिए कम ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। और जब सन से दूर चली जाती है तो भैया इनर्शिया क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, और उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है, मैंने बताया था, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जब ये पास में आती है सन से तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भैया, कम हो जाता है, और इसके चलने की स्पीड क्या होती है, closer to the sun because of its movement of inertia about the axis of rotation the sun decreases, the sun decreases, अच्छा distance when goes away from the sun movement of inertia क्या होता है भैया, बढ़ जाता है, और जब movement of inertia बढ़ जाएगा तो भैया एंगुलर स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, ठीक है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया, ये वाला एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था, एग्जांपल नंबर 2, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कह रहा है भैया, जब एक आदमी अपने आर्म को स्ट्रेच करता है और घूमता है तो स्ट्रेच करने की वजह से इसका इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है,
इसकी रोटेशन स्पीड क्या होती है? कम होती है, स्लो रोटेशन। लेकिन जैसे आर्म को स्विंग करता है वैसी इनर्शिया इसका क्या होता है? कम हो जाता है, साइज कम हो गया ना। जैसी इनर्शिया कम हो जाता है उसकी रोटेशन क्या होती है? फास्ट। तो वही लिखा हुआ ऊपर, ठीक है, कि भैया इस केस में आपका आर्म लेंथ क्या है? ज्यादा है, काफी ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसका इनर्शिया क्या होगा? हाँ, इसमें कम है। ये R1 है, ये R2 है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? R1 R2 से क्या है? बड़ा है। सो इनर्शिया ऑफ फर्स्ट ग्रेटर देन इनर्शिया ऑफ, जिस केस में साइज बड़ा होता है उसका इनर्शिया भी क्या होता है? बड़ा होता है। तो हम जानते हैं भैया कि ओमेगा इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा? इनर्शिया। तो जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसका ओमेगा क्या होगा? कम होगा। सो ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2। ठीक है, ये वाला एग्जांपल देख लेना, डेली आप खुद कर लेना, आपके अगर आपके घर में घूमने वाली कुर्सी होगी तो। ठीक है, एक और है, आपने देखा है वो जो डाइविंग करते हैं पानी के अंदर जो होते हैं, तो जब ऊपर से कूदते हैं तो अपने बॉडी को बहुत छोटा रखते हैं, ऐसा मोड़ लेते हैं, और उनकी रोटेशन स्पीड क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। लेकिन जब वो पानी के अंदर तरफ आने लगते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, खोल देते हैं एकदम। ठीक है, जैसे ही खोलते हैं उनके घूमने की स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, और वो सीधा क्या होता है? अपने इच्छा अनुसार जिस तरीके से पानी में जाना चाहते हैं उसी तरीके से वो क्या होता है? पानी के अंदर एंट्री मारते हैं। आपने सोचा होगा पहले अपनी बॉडी को वो स्विंग करते हैं, पता क्यों? ताकि वो घूमते रहे। अबे जब उनकी बॉडी स्विंग कर जाती है तो उसका इनर्शिया क्या होता है? कम हो जाता है। इनर्शिया कम होने की वजह से क्या होता है भैया? रोटेशन स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे उसको लगता है कि मेरी पोजीशन आ चुकी है, मुझे इसी पोजीशन में जाना है, तो वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर देते हैं। स्ट्रेच करने के साथ ही उसका इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, और रोटेशन स्पीड बहुत कम हो जाती है, और वो अपने इच्छा अनुसार क्या होता है? जमीन में, पानी में एंट्री मार जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये है भैया डाइवर, तीसरा एग्जाम्पल डायग्राम ये रहा यार, तो बगैर डायग्राम में तो काम ही नहीं होना यहाँ पे। आ जाओ। ये रहा, देखिए भैया, जब शुरू में आदमी डाइव करता है तो अपनी बॉडी को क्या करता है? स्प्रिंग कर लेता है। इसकी वजह से इसका इनर्शिया क्या होता है? कम हो जाता है, और रोटेशन स्पीड क्या होती है? काफी ज्यादा हो जाती है, घूमता रहता है काफी तेज। जब इसको लगता है कि मेरी पोजीशन आ चुकी है, देखो घूम रहा है ना, इतनी देर में घूम चुका है, देखो इतनी ही टाइम में ये यहां से लेके ऐसे लेके ये ऐसे लेके घूम गया पूरा। अब उसको लगा कि मेरी पोजीशन सही आ चुकी है, तो उसने अपनी बॉडी को क्या किया? स्ट्रेच कर लिया। क्या कर लिया? इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा क्या हो गया? यानी रोटेशन स्पीड बहुत कम होगी, और ये पानी में अपनी इच्छा अनुसार क्या होता है? कूद जाता है। समझ गया? वही लिखा हुआ पूरा का पूरा। स्ट्रेस करते के साथ ही बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? बढ़ जाता है, रोटेशन स्पीड डाउन हो जाती है, वो अपने इच्छा अनुसार क्या होता है? पानी के अंदर लैंडिंग कर लेता है। ठीक है, बस अब तू कूदने, सीधा कूदने पे भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भैया ये कंपटीशन होते हैं, जो ज्यादा ऐसा करता है ना, कि क्या कहते हैं, स्विंग करता है जो एयर में, तो उसको ज्यादा बढ़िया माना जाता है, समझा? हाँ। तैरना तो मुझे भी आता है, लेकिन बस यही है ना कि मैं स्विंग नहीं कर सकता, वो स्विंग करते हैं। अगर मैं भी स्विंग करता तो मैं भी ओलंपिक में जा सकता था। ठीक है भैया, ये लड़की वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया भैया, ये वैलिड आंसर है। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब ये अपने हाथ को फैला करके एडी केबल में घूमती है तो हाथ फैला हुआ, इनर्शिया इसका क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी? कम होगी। लेकिन जैसे इसने हाथ को ऐसा कर दिया अंदर की तरफ, इसका साइज कम हो गया, इसका इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया, इसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी? देखो घूम गई ना भैया, इसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। आपने देखा होगा ये सारा। इसका इनर्शिया क्या है? I1 या I2 है, तो हेयर I1 इज ग्रेटर देन, सो ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2 बाय ओमेगा इज इनवर्सली इक्वल टू आई। जब टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी भैया? आप देख रहे हो बाहर से कोई, जितने भी एग्जांपल दिए, बाहर से कोई भी एजेंसी इनके छेड़ नहीं रही है, बाहर से कोई भी चीज इनको छेड़छाड़ नहीं कर रहा, तभी ऐसा हो सकता है। अगर छेड़छाड़ हो जाएगी तो मामला क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल देखिए इनके ऊपर। ठीक है, अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूं तो न्यूमेरिकल आसान ही आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, पहला एग्जांपल ये है, मैं सॉल्यूशन समेत ला के रख दिया क्योंकि आसान क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा भैया एक स्मॉल ब्लॉक इज रिवॉल्विंग रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। कैसे घूम रहा है? जैसे प्लैनेट घूमता है ना,
उसी तरीके से घूम रहा है। एंड थ्रेड विच इज पासेस डाउन थ्रू अ होल, जो कि एक ऐसा है, ये है होल, यहां से थ्रेड बना हुआ है और ये ऐसे घूम रहा है चारों, ठीक है, इस तरीके से थ्रू द होल, ठीक है, द सेंटर ऑफ केबल। इफ द सिस्टम इज रोटेटिंग, कितना है 2 आरपीएस, 2 राउंड पर सेकंड, 2.5 राउंड पर सेकंड, ठीक है। इन अ सर्कल कितनी रेडियस है उसकी 0.3 मीटर, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड, उसकी नई स्पीड क्या होगी जब भैया उसको आप 10 सेंटीमीटर तक ले आओगे, क्या ले आओगे, तो यहां से बाहर कोई टॉर्क वॉर्क नहीं लग रहा, तो भैया आपको पता है यहाँ पे स्पीड पूछ रहा है, तो आपने दो फॉर्मूले डराइव किया, एक क्या किया है I1 ω1 I2, यहां पे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल आप नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया की बात नहीं कर रखी है, ठीक है। आप इसके करोगे M1 V1 R1 बराबर में M2 V2 R2, मास तो सेम ही रहेगा, मास काट सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है मास की। आपको रेडियस दे रखी है पहले केस में कितनी है भैया, अच्छा V, देखिए आपको V नहीं दे रखा, आपको ओमेगा दे रखा है, आप जानते हो भैया V क्या होता है, ओमेगा R होता है, क्या होता है, तो V1 को क्या लिखोगे ω1 R1 R1, समझ गए। ऐसे ही V2 को क्या लिखोगे ω2 R2, देगा ω1 R1 स्क्वायर और ω2 R2 स्क्वायर। अपने को निकालना क्या भैया, रोटेशनल स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है ω2, तो ω2 क्या होगा ω1 R1 स्क्वायर अपॉन में ω3, क्या होगा R2 स्क्वायर। तो ओमेगा क्या होगा भैया 2 पाई f1, ओमेगा निकाल लो भैया, ओमेगा वन क्या 2 पाई f1, 2 पाई f1 क्या भैया फ्रीक्वेंसी क्या है 2.5, तो सॉल्व करोगे क्या 5 पाई रेडियन पर सेकेंड आ गया ω1, तो भैया ω1 आपको दे रखा है, निकाल दिया R1, ठीक है भैया R2 दे रखा है, आप यहां से ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, देखो नीचे लगा रखा है, ये फ्रीक्वेंसी है भैया, तो कंफ्यूज मत होना, तो ओमेगा जैसी आएगा आपको ω2 जैसी आएगा, तो भैया आपको पता है ω2 किससे बना होगा 2 पाई f2 से बना होगा, तो आपको f2 निकालना तो क्या होगा ω2 डिवाइड बाय 2 पाई, तो यहां पे इनने फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिख रखा है, मैंने f से लिख रखा है, समझ गया। इसका सॉल्यूशन मत देखना जैसे मैंने किया वो लिखना, ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा पता लग गया ना आपको खैर इसको भी लगा के मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जरूरत क्या है, ठीक है चलो आखिरी क्वेश्चन है बेटा, कंटाप दे दूंगा अभी कान पे है। आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी, ये आ रखा है, पिछले साल शायद अपेक्स के स्कूल में आया था, अपेक्स में, ठीक है। क्या कह रहा है, एक स्टार है, मास ट्वाइस द सोलर मास, सूरज का डबल मास है इसका, सूरज का, एंड रेडियस क्या है 10 की पावर 6 किलोमीटर, मतलब 10 लाख किलोमीटर, ठीक है, 10 लाख किलोमीटर रोटेट्स अबाउट द एंगुलर स्पीड आपको दे रखी है इतनी, ठीक है, एंगुलर स्पीड दे रखी है आपको, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्टार व्हेन इट्स कोलैप्स, ठीक है भैया, और उसकी रेडियस क्या हो जाए 10 की पावर 4 हो जाए, कह रहा है अब नई रोटेशनल स्पीड बताओ, तो भैया देखो यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा I1 ω1 बराबर में I2, आपको ω2 बताना है, तो I1 अपॉन में I2, अच्छा एक बात देखो आई क्या होगा स्फीयर है, स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr1 स्क्वायर, क्या होगा m में m1 क्यों लिख रहा है क्योंकि मास चेंज नहीं हुआ है, केवल साइज चेंज हुआ है, और यहाँ पे क्या होगा ω1, और नीचे क्या होगा 2/5 m, ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी कैंसिल होगी, तो भैया R1 क्या है 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर, देखो किलोमीटर को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नीचे भी किलोमीटर में ही दे रखा है, तो आप कैंसिल कर दोगे, ये हो गया रेडियस हो गया ω1 कितना भैया 10 की पावर -6, ऐसे ही R2 आपका कितना होगा 10 की पावर 4 का होल स्क्वायर,
सॉल्व करोगे आपका यहां से ओमेगा 2 निकल आया, आ गया। सोल्यूशन मत देखना, ठीक है, आगे बढ़े। एक आखिरी पेज है जो आपको मदद करेगा कि आप चीजों को लीनियर जो आप जानते हो उसको एंगुलर में किस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे देखिए ये पेज मैंने जानबूझ के शेयर किया, खैर ये ऐसा सिलेबस करेंगे लेकिन आपकी मदद बहुत ज्यादा कर देगा ये पेज। इसमें देखोगे तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते हैं, लेकिन एंगल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा होता है। वेलोसिटी को आप यहां से एक्सेलरेशन को यहां पर अल्फा या अल्फा नॉट से, फोर्स को यहां से और यहां पर, यानी जो काम फोर्स करता है लीनियर मोशन में स्पीड चेंज करने का काम, वही काम करता है रोटेशन मोशन में टॉर्क, ठीक है। मास को यहां पे क्या लेते हो, जो फैक्टर अपोज करता है मास कहते हैं, लेकिन यहां पर जो फैक्टर अपोज करता है उसको इनर्शिया कहते हैं। यहां की वेलोसिटी क्या होती है, डी एस अपॉन में या डी एक्स अपॉन में, डी भी यूज करता है, डी एक्स अपॉन में यहां पर क्या होगी डी थीटा अपॉन में डी, ठीक है भैया। एक्सेलरेशन क्या होता है यहां पर, डी वी अपॉन में डी, यहां पर क्या होता है डी ओमेगा अपॉन में, यहां पे जो फोर्स होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, ओए मास इनटू में, तो मास की यहां पे क्या आएगा आई, और एक्सेलरेशन की क्या आएगा ये। तो अब आपको रिलेशन तो मैंने ड्राइव कर रखे, लेकिन आपको अगर मान लीजिए रिलेशन ड्राइव करके याद नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही रिलेट कर लो। फोर्स क्या होता है मास इनटू में, तो टॉर्क क्या होगा मास की जगह पे क्या होगा आई, और ए की जगह पे यहां से मोमेंटम क्या होता है मास इनटू में, तो ये क्या होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा मास की जगह पे क्या होगा आई, वेलोसिटी की जगह पे क्या होगा, तो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मैंने सारे नीचे टर्म को रखा है, फिर इनके डायमेंशंस वगैरह दे रखे हैं, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है भैया। तो एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। मैंने कोई भी टॉपिक आउटर सिलेबस नहीं किया, जो आउटर सिलेबस था उसमें केवल एक टॉपिक नहीं गिरा है, रोटेशन मोशन, थ्री रोलिंग मोशन, ठीक है। रोलिंग मोशन बहुत बढ़िया टॉपिक हुआ करता था, मुझे उसे कराने की जरूरत पड़ेगी लेकिन अभी नहीं, पेपर के बाद, क्योंकि सिलेबस से आउट है। रोलिंग मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ना बॉडी की काइनेटिक, रोटेशनल और ट्रांसलेशन दोनों को ऐड करते हो, नई वेलोसिटी निकालते हो। बहुत सारे क्वेश्चन है पुरानी बुक में, ठीक है, तो उसको मैं कराऊंगा लेकिन पेपर के बाद कराऊंगा, सिलेबस से आउट है, ठीक है भैया। ये चैप्टर जड़ से खत्म हो चुका है, ठीक है। जो आपके सिलेबस में मैंने न्यूमेरिकल भी सारे करा दिए इसके, आप लोग वीडियो, अब मैं एक दो तीन चीजें करूंगा, ठीक है, उसको ध्यान सुनना कि मैं ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, कम्युनिटी ग्रुप, कम्युनिटी होती नहीं है हर चैप्टर के लिए, जैसे सिस्टम पार्टिकल है तो सिस्टम पार्टिकल के नोट्स और वीडियो उस ग्रुप में रहेगी। जब भी आपको नीड पड़ेगी वहां से देखना, मैं रिवीजन तो करा ही रहा हूँ। ग्रेविटेशन का कम्युनिटी अलग रहेगा, जब भी सारी वीडियो एक तरफ से होंगी, नोट्स एक तरफ से होंगे, वहां से आप देख लेना जो भी आपको नीड पड़ेगी। सारे एकदम मैं आपको बता रहा हूँ बड़े सिंप्लीफाई तरीके से करा रखे, कुछ भी मैंने चीजों को घुमाया फिराया नहीं है, ठीक है भैया। तो भैया ठीक है, मैं 3-4 चैप्टर का ग्रुप बना दे रहा हूं, जो आपको मैंने थोड़ा सा तेजी में कराया या फिर बहुत सारे बैच बना के कराए, ठीक है। तो वहां से आप कर लेना, बाकी मैं रिवीजन करा ही रहा हूं। आपके पेपर जो होंगे मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल वालों के 20 तारीख के बाद से, 20 के बाद से कम से कम, ठीक है। इससे पहले नहीं हो सकते क्योंकि डेट शीट 10 या 12 दिन पहले इशू हो जाती है। अभी तक आई नहीं डेट शीट, तो इसका मतलब 20 के आसपास ही होंगे, ठीक है। और फिजिक्स का भी 25 के आसपास होगा, ठीक है। तो भैया ये ध्यान रखना, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उसी तरीके से करते जाना। अगला चैप्टर थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। नहीं